नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा दूसरे की मदद करता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है वह अकेला होता है। जिसका मन एक पल में प्रसन्न और दूसरे ही पल बहुत ही उदास हो जाता है। जो चाहकर भी अपने मन के उलझे हुए धागों को नहीं सुलझा पाता। क्या यह कहानी आपको कहीं से भी परिचित लग रही है? शायद यह कहानी आपकी अपनी कहानी हो सकती है। मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का राजा कहा गया है, और जब यह राजा ही निर्बल हो, कमजोर हो, तो हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा पूरा जीवन इससे प्रभावित होता है। आपकी वह आदतें जिन्हें आप कोशिश करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी कमजोर चंद्रमा के चलते कुछ आदतें बन जाती है जो जीवन में असफलता का कारण बन जाता है। लेकिन मित्रों, अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को पहचान कर, इन्हें त्याग कर आप ना सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि चंद्रमा को मजबूत बनाकर जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन आदतों की पहचान करेंगे, उनके साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव को समझेंगे, जानेंगे कि इनसे मुक्ति पाकर कैसे एक शांत, स्थिर और खुशहाल मन मस्तिष्क बना सकते हैं। और अगर आप भी यह वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए यह लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। मित्रों, आज के वीडियो को हम 3 प्रमुख बिंदुओं में चंद्रमा के खराब होने, निर्बल होने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि चंद्रमा किन किन चीज़ों को देते हैं, किन चीज़ों के कारक हैं। दूसरा जानेंगे कि कुंडली में कैसे पहचान करें कि चंद्रमा अशुभ हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। तीसरा, चंद्रमा को कमज़ोर करने वाली आदतों के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसी आदत हैं जो आपके जीवन में कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण को ला रहे हैं। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे उन खास उपायों के बारे में जो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को न केवल दूर कर देता है, बल्कि अगर आपने उन उपायों को कर लिया तो चंद्रमा मजबूत होकर जीवन में भाग्य और प्रारब्ध को बढ़ाने वाले ग्रह सिद्ध होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा के कारकत्व, यानी किन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं चंद्रमा, उनकी बात करते हैं। चंद्रमा को भाग्य और प्रारब्ध के देवता माना जाता है। जन्म कुंडली में लग्न के बाद सबसे ज़्यादा महत्व चंद्रमा को दिया गया है, चंद्र कुंडली को दिया गया है। चंद्रमा आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लेखा जोखा रखता है, यानी आपके भाग्य और प्रारब्ध को निर्माण करने वाला माना जाता है। मजबूत चंद्रमा जहाँ आशीर्वाद की तरह लेते हैं, वहीं चंद्रमा का निर्बल होना भाग्य और प्रारब्ध का कमजोर होने का संकेत होता है। दूसरा है मानसिक शक्ति। चंद्रमा को मन के कारक के रूप में ग्रह माना जाता है, यानी मानसिक शक्ति कैसी होगी यह चंद्रमा निर्धारित करता है। यदि चंद्रमा मजबूत है तो आपकी मन की शक्ति मजबूत होती है, जो किसी भी कार्य में उत्साह, उमंग, कार्य को करने की शक्ति जैसे चीज़ों को दे सकता है। वहीं चंद्रमा का निर्बल होना आलस, टालमटोल जैसे अवगुण दे सकता है। चंद्रमा चूंकि मन के कारक होते हैं, अतः आपके बुद्धि विवेक पर भी चंद्रमा का ही असर होता है। सार्वजनिक लोकप्रियता की बात की जाए, प्रसिद्धि की बात की जाए, तो यह सीधे सीधे चंद्रमा से जुड़ा होता है। चंद्रमा का मजबूत होना अपार लोकप्रियता दिलाता है। वहीं चंद्रमा निर्बल हो तो लोकप्रियता में कमी रह जाती है और कभी कभी नाम खराब होने का भी योग बन जाता है। बात करें अगर नकदी रुपया पैसा के बारे में, तो इसे भी शास्त्रों में चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा का मजबूत होना जीवन में विशेष धन के आगमन, खासकर नकदी रुपया पैसा प्राप्त होने का संकेत देता है। वहीं निर्बल चंद्रमा गरीबी, आर्थिक हानि जैसे चीज़ों का संकेत देता है। माता का आशीर्वाद भी चंद्रमा से जुड़ा कारकत्व होता है। सुख, शांति, समृद्धि, जब आपके जीवन में इन चीज़ों का समावेश होता है तो जीवन में आप सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। यानी चंद्रमा का मजबूत होना समस्त जीवन को सफलता, सुख, समृद्धि जैसे चीज़ों से भर देता है। वहीं चंद्रमा का निर्बल होना या निर्बल बना लेना जीवन में असफलता, दुख, बाधा, विघ्न और कष्टों का संकेत देता है। आइए अब हम जानते हैं कि चंद्रमा जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है। खासकर अशुभ चंद्रमा की क्या पहचान होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या 8 नंबर का, मकर राशि यानी 10 नंबर का, कुंभ राशि यानी 11 नंबर का, सिंह राशि यानी 5 नंबर का,
8, 10, 11 और 5 का अंक जन्मपत्रिका में कहीं भी लिखा हो, जैसे इस जन्मपत्रिका को आप देखें तो यहाँ 8 का अंक यहाँ लिखा हो अगर चंद्रमा यहाँ विराजित हो, 10 का अंक यहाँ लिखा हो अगर चंद्रमा यहाँ विराजित हो, 11 का अंक यहाँ लिखा है अगर चंद्रमा यहाँ विराजित हो, या 5 का अंक सिंह राशि यहाँ चंद्रमा विराजित हो, इन 4 राशियों में चंद्रमा का जाना चंद्रमा को निर्बल होने का संकेत देता है। भाव की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव को अशुभ भाव माना जाता है। इस पत्रिका के अनुसार यह भाव छठा भाव कहलाएगा, ये 8वां, ये 12वां। इन 3 भाव में अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो निश्चित मानिए कि चंद्रमा निर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, यह कहा जाता है। और अगली स्थिति है कि चंद्रमा कभी कभी कुछ अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाकर भी निर्बल होते हैं, खासकर राहु, केतु, शनि। ये ग्रहों का चंद्रमा के साथ बैठना यानी चंद्र राहु का योग, चंद्र केतु का योग, चंद्र शनि का योग चंद्रमा को निर्बल बनाने वाला योग माना जाता है। अमावस्या के आसपास तिथि का जन्म हो तो भी क्षीण चंद्रमा की वजह से चंद्रमा कमजोर होने का लक्षण होता है। वहीं केमद्रुम योग यानी चंद्रमा के आसपास, चंद्रमा के ठीक आगे घर में, चंद्रमा के ठीक पीछे घर में यदि कोई ग्रह विराजित ना हो तो उसे केमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। यह भी चंद्रमा के निर्बल होने का संकेत देता है। तीसरी चीज होती है अंश बल। कोई ग्रह बहुत कम अंशों का होकर अगर पत्रिका में विराजमान होते हैं तो वह निर्बल होते हैं। चंद्रमा के मामले में भी ऐसा ही है। किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश कम अंशों के विराजित होते हैं और अशुभ राशियों में भी विराजित होते हैं, तो ऐसे चंद्रमा को निर्बल चंद्रमा मानना चाहिए। यानी चंद्रमा इन तथ्यों के आधार पर निर्बल बनते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए अब हम जानते हैं जीवन की कुछ खास आदतों के बारे में जो चंद्रमा को निर्बल बना देते हैं, या कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो तो ये आदतें आप में आ जाती हैं। यानी इन आदतों पर नियंत्रित करके, इन्हें जानकर, भली भांति समझकर जब इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो अशुभ चंद्रमा, निर्बल चंद्रमा के अशुभ प्रभाव भी जीवन में कम दिखलाई देते हैं। यानी चंद्रमा मजबूत होने लगते हैं, जीवन में सफलता, तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगती है। सबसे पहले जो चंद्रमा को कमज़ोर करने वाली आदत होती है उसमें नंबर आता है रात्रि जागरण का। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन अशांत रहता है रात्रि के समय ज़्यादा जागरण करने से। ये तो चंद्रमा के निर्बल होने से ऐसे आदत आ जाती है कि रात्रि में जागरण होता ही होता है, परंतु ज़्यादा रात्रि जागरण करने से निश्चित मानिए कि मन की शक्ति कमज़ोर होती है। मन में जो केमिकल प्रक्रिया रात के समय सोते समय होती है वह नहीं होने से मन और अशांत होने लगता है। खासकर मन को नियंत्रित और शांत करने वाले केमिकल डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे चीज़ों का कम बनना मन को और अशांत करता है। अतः चंद्रमा कमज़ोर हो तो आपको रात्रि जागरण से बचना चाहिए, या ऐसे भी रात्रि जागरण करने से कुछ अशुभ प्रभाव दिख रहा हो तो आपको अनावश्यक रूप से रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को कमज़ोर करने वाली जो दूसरी आदत होती है वह है माता के साथ व्यवहार या प्रेम। यदि आप माता के साथ प्रेम व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं तो निश्चित मानिए कि चंद्रमा आपका कमज़ोर होने लगता है। माता के द्वारा प्रसन्नता से दिया गया आशीर्वाद चंद्रमा को मजबूत बनाने वाला माना जाता है। अतः अपने माता के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, माता का कहा माने, जिससे माता प्रसन्न हो, और माता की प्रसन्नता ही आपके जीवन में चंद्रमा को मजबूत बनाता है। ऐसे भी सामाजिक जीवन में देखते हैं कि माता बहुत ही चीज़ों को बर्दाश्त करने वाली होती है। माता अंत समय में बहुत ज़्यादा नकारात्मक करने के बाद ही किसी को श्राप देती है, अन्यथा माता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए हमेशा आशीर्वाद देती है। अतः माता के साथ प्रेम व्यवहार बनाने से चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत होते हैं। अगली जो चीज़ है वह है दिनचर्या। चंद्रमा कमज़ोर होती है, जब चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तो आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, यानी कि आप नियमित रूप से कोई कार्य को समय पर नहीं कर पाते हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या चंद्रमा के निर्बलता का संकेत होता है। अतः यदि चंद्रमा निर्बल हो रहे हो तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, सही समय पर सही चीज़ों को करें, खान पान हो, स्नान ध्यान हो, पूजा पाठ हो, सही समय पर करें, तब चंद्रमा मजबूत होते हैं।
अगली जो चीज़ है सफ़ेद रंग का प्रयोग। ऐसे तो चंद्रमा जिनके मजबूत होते हैं वे सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं तो चंद्रमा के शुभ फल बढ़ता है, परंतु चंद्रमा जब निर्बल हो रहे हो तो आपको सफ़ेद रंग का प्रयोग से बचना चाहिए। ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनने से मन में कहीं ना कहीं उदासी और चिंता का स्थिति बन जाता है। अगली जो चीज़ है वह है जल की बर्बादी। जल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। आप अनावश्यक रूप से साफ सफाई के क्रम में जल की बर्बादी करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, तो मानकर चलिए कि चंद्रमा आपका धीरे धीरे निर्बल होते जाएंगे। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए केवल आवश्यक रूप से ही जल का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से जल को बर्बाद ना करें। तीसरा, अगला जो आदत है जिसे आलस्य या प्रमाद कहते हैं। आलस्य या प्रमाद भी चंद्रमा को निर्बल बनाता है। आलस्य और प्रमाद मुख्य रूप से उन चीज़ों को कहा जा सकता है जहां कार्य करने की ज़रूरत हो वहां कार्य को टाल मटोल करना, या मेहनत करने के समय में आप आराम की स्थिति में रहें, जैसे दिन के समय में सोना, अनावश्यक रूप से आराम करना, जैसे चीज़ें आलस्य और प्रमाद के अंतर्गत आता है जो चंद्रमा को कमज़ोर बनाता है। आलस्य और प्रमाद से मन की स्थिति भी खराब होते जाती है। अतः चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको हमेशा परिश्रम करना चाहिए, किसी कार्य को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज़ है वह है बिना सोचे विचारे कार्य करना। बिना सोचे विचारे कार्य करना निर्बल चंद्रमा का प्रमुख संकेत होता है। जिन व्यक्तियों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, निर्बल होते हैं, वे अचानक आवेश में आकर कोई कार्य कर देते हैं, उसके परिणाम के बारे में ना तो सोचते हैं ना समझते हैं। कभी कभी ऐसा करना उनके जीवन में हानि देता है और आपकी सफलता असफलता इससे भी प्रभावित होती है। बिना सोचे विचारे कार्य करने की आदत, बिना सोचे विचारे बोलने की आदत आपको समाज में, जीवन में सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। अगली जो चीज़ है वह है कि असंभव लक्ष्य पर काम करना। कभी कभी चंद्रमा जब निर्बल हो जाते हैं तो आप काल्पनिक संसार में आ जाते हैं, यानी कल्पना लोक में ही आप अनेक प्रकार के असंभव लक्ष्य बनाने लगते हैं जिनकी पूर्ति इस भौतिक संसार में संभव नहीं है। उन चीज़ों पर लगे होने की वजह से आपका समय अपव्यय होता है, समय बीतते जाता है और आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः चंद्रमा निर्बल हो रहे हो तो काफ़ी सोच विचार कर कोई लक्ष्य बनाएं, जो प्रैक्टिकल जीवन में पूर्ति होना संभव है उन्हीं चीज़ों पर काम करें। यानी चंद्रमा के कमज़ोर होने के 7-8 आदतों का जो मैंने वर्णन किया, यदि ये आदत आप में है तो इन्हें देख समझकर इस पर नियंत्रित करने का प्रयास करें। फिर देखिएगा कि जीवन में जो अशुभ चंद्रमा के अशुभ लक्षण आपके जीवन को बाधा विघ्न युक्त बना रहा है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगा। चंद्रमा को जब आप मजबूत बनाएंगे तो न केवल मन के उत्साह में वृद्धि देखेंगे, बल्कि आत्मविश्वास और कार्यशीलता के बल पे अनेक ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त करने लगेंगे जिसकी कल्पना आज तक आपने नहीं की थी। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर हो रहे हो तो इन आदतों को देखें, समझें और इन्हें दूर करने का प्रयास करें। आइए अंत में अब हम जानते हैं कि चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए और कौन से उपाय कर सकते हैं। इन आदतों के अलावा चंद्रमा से जुड़े जो पूजा पाठ होता है उसका नियमित रूप से पाठ करने से, पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। चंद्रमा के लिए चंद्र कवच, चंद्र स्तोत्र या चंद्रमा के मूल बीज मंत्र का नियमित पाठ करना अत्यंत शुभ फल देता है। वहीं चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए भगवान शंकर की पूजा आराधना भी विशेष लाभ देता है। अतः आपको नियमित रूप से शंकर भगवान की पूजा आराधना भी करना चाहिए, यानी चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का जाप करें या भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। यदि नियमित रूप से आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए कि चंद्रमा जो निर्बल हो रहे थे अब चंद्रमा के शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। और चंद्रमा जब मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित मानिए कि यह आपके भाग्य और प्रारब्ध को बदलकर जीवन में वह सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले सिद्ध होंगे जिसकी इच्छा आकांक्षा आप अपने जीवन में रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो आते रहते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।